बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने आपके साथ बयान किया था कि अल्लाह ताला की तरफ से मैदान जंग में नींद आना खुशी की इलामत में शुमार होगा, जबकि नमाज वगैरह और तिलावत करते वक्त अगर नींद आती है तो ये शैतान की तरफ से होता है। क्योंकि नमाज में ज़ाहिर सी बात है नींद वैसे तो तहज्जुद हो या वैसे ही हो, वैसे आपने नवाफिल वगैरह अदा करने हो, तो अगर आपको नींद आई है तो आप पहले सो लें। ये सही बुखारी शरीफ में है, सही मुस्लिम शरीफ में है, तो ये चीज़ है। बहरहाल आज उससे आगे स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना काफ़रू व क़ालू लिइख़्वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्दि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युहयी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वला इन कुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन वला इन मुत्तुम औ कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून। इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालों, ना हो जाओ उन लोगों की तरह जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और जो कहते थे अपने भाइयों को कि जब वो सफ़र करते किसी इलाके में या होते थे जिहाद करने वाले, कि अगर वो होते हमारे पास तो ना मरते और ना मारे जाते, ताकि बनाए अल्लाह ताला इस ख़याल बातिल को हसरत का बाइस उनके दिलों में। और दर हकीकत अल्लाह ही ज़िंदा करता है और वही मारता है, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो देख रहा है। और वाकई अगर तुम कत्ल किए जाओ राह खुदा में या तुम मर जाओ तो अल्लाह की बख्शिश और रहमत जो तुम्हें नसीब होगी बहुत बेहतर है इससे जो वो जमा करते हैं। और अगर तुम मर गए या मारे गए तो अल्लाह के हुजूर जमा किए जाओगे। बेशक इन आयत में सब कुछ क्लियर है, तफसीर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं चंद एक बातें ऐसी बताना चाहती हूँ कि ये कुफार का ख्याल था। अल्लाह ताला ने इन्हीं से मुखातिब होकर ये फरमाया है। ये कुफार ख्याल करते हैं कि इनके जो लोग सफ़र वगैरह पर गए हैं या मैदान जंग में गए हैं, मुजाहिद बनकर गए हैं या जैसे भी गए हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं तो वो लोग घर बैठे ये प्लान्स कर रहे होते हैं कि अगर हमारे भाई जंग में ना जाते या सफ़र में आउट ऑफ कंट्री यानी कि हिजरत वगैरह करते हैं वो ना जाते तो वो कभी ना मारे जाते। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल मैं आपको डिटेल के साथ बयान कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने जहाँ जिसकी जैसी लिखी हुई है वो उसको उस मुकाम पर लेकर चली जाएगी। तकदीर ये तो अल्लाह ताला की तरफ से तय करदा चीज़ें हैं जिनमें रद्द-बदल नहीं हो सकती। हमारी अगर लिखी हुई है किसी और मुल्क में तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पर चले जाएंगे, क्योंकि सफ़र इंसान रिज़्क के लिए करता है, रिज़्क के लिए करता है या बिज़नेस वगैरह के लिए करता है। अगर वो रास्ते में मर जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है या जैसा भी है, तो वो लोग कहते कि अगर ये हमारे मुल्क में होता, हमारे पास होता या हमारे घर में होता तो ये मरता ना। नहीं, ये कहना कुफ्र होगा, बल्कि हम यूँ कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इसकी ऐसे ही लिखी हुई थी, अल्लाह ताला ने इसकी इतनी ही लिखी हुई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये चीज़ है, अल्लाह ताला ने किसी भी तरीके से हम सब की जान लेनी है, अल्लाह ताला ने हमें मौत देनी है। वो जैसे जिस आलम में आएगी वो वैसे ही हमने वैसे ही मानना है जैसे अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दिया है, जैसे अल्लाह ताला ने लिख दिया है। ये चीज़ है। तो ये सारी बातें आजकल भी अगर हम देखें तो कुछ लोग इस तरह के वहमो गुमान में रहते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो ये बच जाता, ऐसा ना होता तो ये बच जाता। नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला ने लिखी हुई है वैसे ही आनी है। क्योंकि अगर हम ले इसको हम लोग थोड़ा सा कोरोना के साइड अगर हम लोग थोड़ा लेते हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इसकी लिखी हुई ही ऐसे थी। लेकिन खैर ये सारा टॉपिक सियासी मसले में आ जाता है, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोकती हूँ। इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा काम है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं आप तक आयात फॉरवर्ड करूं, अल्लाह ताला के अहकामात को पहुंचाऊं आप तक। एक और चीज़ आखिर में मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि हम सब जानते हैं जिनका अकीदा कुरान करीम पर है, फुरकानुल हमीद पर है, हम सब जानते हैं कि कुरान में मुकम्मल शिफा है। और एक हदीस शरीफ है सही बुखारी में, इब्ने दाऊद में, तिरमिज़ी शरीफ ने, इब्ने जरीर में, सही मुस्लिम शरीफ में, बेशुमार जगहों पर ये हदीस शरीफ है। तफसीर इब्ने कसीर में इसका होना सबसे बड़ी बात है। कुरान करीम की तफसीर में इसका होना सबसे बुलंद वाला ये है, हवाला है। यही मतन काफ़ी है और यही दलील काफ़ी है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नाजिल नहीं की जिसके साथ उसकी दवाई, मेडिसिन, दवा ना उतारी हो। ज़रा गौर करने की बात है कि इसका इलाज तो है ही, कहीं ना कहीं तो इसका इलाज है, इसीलिए तो ज़्यादातर लोग सेहत याब हो रहे हैं। खैर, जो लोग इस तरह की पोस्ट वगैरह इस तरह की कर रहे हैं कि ये खाएं वो खाएं, ये खाएं वो खाएं, हमें नहीं पता कि उनके पास 2 वक्त की प्रॉपर रोटी खाने की भी गुंजाइश है या नहीं है। इतनी महंगी चीज़ें जो हैं वो पब्लिक पोस्ट पर ना करें, बेहतर है। बल्कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तग़फ़ार का और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म करें। इस तरह आपका हक भी अदा होता रहेगा, अल्लाह भी खुश होगा। लिहाजा इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए ना आप सिर्फ इस्तग़फ़ार का और नमाज़ें वगैरह पढ़ने का और अल्लाह ताला से रुजू करने का ज़्यादातर हुक्म करें। बाकी ये खाने पीने की अगर ऐसा होता ना तो मेरा नहीं ख्याल कि ये खाने पीने से ना इतने इतने अमीर, इतने इतने बड़ी पर्सनैलिटीज़ की डेथ होती कोरोना से। ज़ाहिर है वो तो ख़रीद कर खा ही सकते थे ना। बहरहाल आप अगर खा रहे हैं तो आप खाएं, बिस्मिल्लाह करें, बाकियों को वो थोड़ा सा ना साइड पे रखें। तो बराए मेहरबानी इस पोस्ट को सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पॉइंट की बात आज की ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा की जिसका इलाज या जिसकी दवा, मेडिसिन ना उतारी हो। है यकीनन है, और वो हमने कुरान से ही ढूंढनी है, कुरान से ही हमने तलाश करनी है। बस गौर करने की बात है, कुरान को कुरान समझकर पढ़ें तो इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा इससे। बराए मेहरबानी इस पोस्ट को शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।